जय हिंद। मैं पूनम तिवारी हिंदुस्तानी पटल पर उपस्थित सभी शुभ शक्तियों का, कलम के प्रेमियों का, साहित्य प्रेमियों का, माँ सरस्वती के पुजारियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। ऋचा सिन्हा जी, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम करती हूँ तथा आभार जुड़ने के लिए। हिंद देश परिवार अमेरिका इकाई के प्रभारी डॉक्टर मधुकर राव लारोकर जी, आपका मैं हृदय से आभार करती हूँ मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए तथा ये अद्भुत पल देने के लिए, इन शुभ शक्तियों से जुड़ने के लिए। पिछले 3 दिन से एक बेहद ही अद्भुत और सौभाग्य से पूर्ण ये पल जो बीत रहा है, बहुत सुखद अनुभूति है। नमस्कार संजय गुप्त जी, आपका स्वागत करती हूँ तथा जुड़ने के लिए आभार। जितनी शुभ शक्तियाँ जुड़ती हैं उतना ही शुभ अनुभव होता है, शुभ अनुभूति होती है तथा ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं डॉक्टर मधुकर राव लारोकर जी का हृदय से आभार करती हूँ। मित्रों, भाग 1 बलिदानी दिवस लाइव शो में हमने याद किया था काकोरी के नायकों को, महान क्रांतिकारियों को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी तथा उस कहानी की चर्चा की थी। बलिदानी दिवस भाग 2 यानी कि कल हमने महान सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह तथा उनके साहिबजादे की पवित्र बलिदानी माता गुजरी की पवित्र बलिदानी को हमने याद किया था, उनकी शहादत को याद किया था तथा उन्हें नमन किया था। आज भाग 3, आज के लाइव शो का मैं आरंभ करने जा रही हूँ। लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। समय सीमा का ध्यान देना चाहिए, समय का सदुपयोग, उसका सम्मान होना चाहिए। आज का दिन संपूर्ण धरा के लिए आशीष से भरा दिन है, हर्षोल्लास से भरा दिन है, बेहद पवित्र दिन। 25 दिसंबर की तारीख बेहद पवित्र तारीख है। आज ही के दिन बैथलेम की पवित्र धरती पर आज ही के दिन बैथलेम की पवित्र धरती पर मदर मैरी ने पवित्र आत्मा ईश्वर पुत्र यीशु मसीहा को जन्म दिया था। उनके जन्म के रूप में अद्भुत उल्लास के साथ संपूर्ण धरा पे एक उमंग, एक त्यौहार का माहौल होता है। इस पवित्र त्यौहार की आप सभी को ढेरों बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ। पवित्र आत्मा यीशु मसीहा, जिन्हें मात्र 33 वर्ष की आयु में उनके अद्भुत तथा पवित्र कार्य के लिए शूली से लटका दिया गया था, बेहद निर्मम तरीके से, अपमानजनक तरीके से उनके जिस्म को उनकी आत्मा से अलग किया गया था, कीलों से छलनी किया गया था उनके जिस्म को। बेहद निंदनीय और घृणात्मक कार्य किया था रोमन गवर्नर पिलातुस तथा रोमी सैनिकों ने। अक्षम्य, निंदनीय, जिसे याद करना वाकई में बेहद पीड़ादायक है, दुखद है कि हर युग में नकारात्मक शक्तियों ने अपना प्रभाव दिखाया। इस धरा पर ऐसी पवित्र आत्माएं चाहे मनुष्य के रूप में अवतरित हुई हों, चाहे, क्षमा चाहती हूँ, नेटवर्क इशू हो गया था।
तो मैं वही कह रही थी कि इस धरा पर जब भी पवित्र आत्माओं ने, चाहे मनुष्य के रूप में, चाहे ईश्वर पुत्र के रूप में, चाहे स्वयं ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, उन्होंने सदैव हमें प्रेम का ही मार्गदर्शन दिया। इन शक्तियों ने कभी किसी से भी नफरत नहीं की। ये सदैव लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए कार्यरत रहे, प्रयासरत रहे। और यही मार्गदर्शन उन्होंने दिया कि निस्वार्थ भाव से सदैव समाज के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मर्यादा के कल्याण के लिए हमें अपने जीवन का सार्थक उपयोग करते रहना चाहिए। अभी पिछली जो 2 बलिदानी का हमने बात किया था, उसमें भी हमने देखा कि जो हमारे काकोरी के नायक थे, उनका निजी कोई भी स्वार्थ नहीं था। चाहे वो फिर अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हो, तीनों ही अलग समाज, अलग जाति से थे, पर उन्हें याद किया जाता है उनके पवित्र कार्य के लिए। और मनुष्य को सबसे ऊपर अपने पवित्रता को ही रखना चाहिए, पवित्र भाव को रखना चाहिए, जो समाज के लिए, हित के लिए हो, जो सबके हित के लिए हो, जो सबको लेकर चलता हो, जो सबको समाहित करता हो। ऐसे पवित्र बलिदानी हमारे काकोरी के नायक, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आवाम की शांति के लिए अपनी बलिदानी दे दी। क्रांति करने का उनका मकसद भी, उनका कोई निजी कार्य नहीं था। फिर हमने कल बात जैसे की थी गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने स्वयं कहा कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी दुश्मनी जालिमों से है, उनके जुल्मों से है। कितनी अद्भुत बात थी कि वो दुश्मन को मारे जाने वाले तीर में 1 तोला सोना लगवाते थे। उनके जहन में दुश्मन के लिए भी अच्छी बातें चलती थी, दुश्मन का भी हित सोचते थे। वो दुश्मन के भी शुभचिंतक थे कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो इस 1 तोले सोने के सहारे उसका परिवार अच्छे से अंतिम संस्कार कर पाए, और यदि कोई घायल हो जाए, बच जाए, तो इस 1 तोले सोने के उपयोग से अपना उपचार करा सके, पुनः जीवन जी सके। ऐसे होती हैं ये पवित्र आत्माएं। और हम ये जानते हैं, मानते हैं कि प्रकृति किसी न किसी रूप में प्रभु के मार्गदर्शन को ही हम तक पहुंचाने का प्रयास करती है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बेहद दुखद है कि पापी आत्मा ऐसी पवित्र आत्माओं को भी समझ नहीं पाती, तथा पवित्र आत्माओं को भी पापियों से उलझने की सजा भुगतनी पड़ती है। फिर हम और आप क्या चीज़ हैं? ताली दोनों हाथ से बजती है। मुझे लगता है यहाँ आके ये बात पूरी तरह से झूठी साबित हो जाती है। वैसे भी शाश्वत सत्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। शाश्वत सत्य इस दुनिया में कुछ नहीं है। यही जीवन का मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख भी है और सबसे सुखद एहसास भी है। और इसी दोनों सत्य के आधार पे हमारे जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। तो वही बात हो रही थी कि पापियों से उलझने का जो सज़ा होती है, ऐसे दिव्य शक्तियों को भी भुगतनी पड़ती है। आप इतिहास गवाह है, कोई भी दिव्य शक्ति का उदाहरण ले लीजिए। पापी पाप में ही सुख ढूंढता है तथा पवित्रता इसका विरोध करती है। पापी का विरोध नहीं करती है। यही बात पापी समझ नहीं पाता है। पर पापी तो पापी ठहरा, उसे न तो पवित्रता अच्छी लगती है और न पवित्र करता अच्छा लगता है। पिलातुस तथा सभी रोमी सैनिकों द्वारा किए गए घृणात्मक कृत्य को, पाप को यीशु मसीह ने उनके सारे पाप को माफ़ कर दिया। उनके सारे पाप कृत्य को अपने ऊपर ले लिया
तथा प्रभु से विनती की कि इन सब के पाप को आप मुक्त कर दीजिए। इन्हें मालूम नहीं, ये ज्ञानी नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अर्चना आरची जी हमसे जुड़ चुकी हैं। जय हिंद करती हूँ, आपको स्वागत करती हूँ तथा आभार करती हूँ कि आप हमसे जुड़ी। आपका प्रोत्साहन बहुत मायने रखता है। ऐसे दयावान प्रभु यीशु, दया के सागर, परम शक्ति, ईश्वर पुत्र, मैं सशक्त नमन करती हूँ तथा कोशिश करते हैं कि इनसे हम दया का कुछ अंश ले सकें तो हमारी आज ये चर्चा सार्थक होगी। इन्होंने तो इतने जघन्य अपराधियों को भी इतनी सहजता से माफ़ कर दिया जो कि स्वयं उन्हीं को पीड़ा पहुंची थी। हम छोटी छोटी सोच में उलझे रहते हैं, छोटी छोटी बात में भी लोगों से क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, जेलसी करते हैं। इन सारे विकारों का विसर्जन होना चाहिए। इसलिए ऐसी शक्तियों की चर्चा हमेशा होती रहनी चाहिए, ना सिर्फ ज्ञान के लिए। ऐसी शक्तियों की, ऐसी शुभ शक्तियों की चर्चा हमें शुभ ऊर्जा देती है, हमें जीवन जीने का अद्भुत चलन सिखाती है, हमें शक्ति देती है, सुखद अनुभूति देती है। मित्रों, दुख होता है जब पवित्र आत्माओं को कारण बनाया जाता है नफरत का, विभाजन का, धर्म परिवर्तन का। पवित्र आत्मा से पवित्र होती है तथा वह सबके लिए समान होती है। चाहे वो इस्कॉन मंदिर में कोई विदेशी ईसाई हो, फिर चाहे कोई हिंदू चर्च में बैठकर यीशु मसीहा को नमन करता हो, वहाँ माने रखती है सिर्फ पवित्रता। प्रेम ही जीवन है और यही शाश्वत सत्य है। मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने का गर्व है क्योंकि सनातन संस्कृति बेहद पवित्र संस्कृति है। पर मैं यीशु मसीहा को पूरे दिल से, पूरे हृदय से नमन करती हूँ। उनकी जीवन शैली को, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करती हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करती हूँ। उनके जीवन शैली को, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में पूरे हृदय से आत्मसात करने का प्रयत्न करती हूँ। और हम, ये तो परम शक्तियाँ, ये तो शुभ शक्तियाँ, ये तो दिव्य शक्तियाँ। हमारी प्रकृति भी हमें हर रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। जीवन में कभी कभी एक छोटा सा बालक भी हमें अद्भुत शिक्षा प्रदान कर जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। मेरी स्वरचित कविता आप सबके समक्ष रखती हूँ। मुझे स्वयं लगता है कि जितना न्याय इसके साथ करना चाहिए था, समय की कमी के अनुसार मैं नहीं कर पाई हूँ, समय की कमी होने की वजह से। पर भाव सच्चे हैं। उम्मीद करती हूँ भाव आप तक जरूर पहुँचेंगे, आपको स्पर्श करेंगे। गौ माता के सेवक जन्मे थे जेल में, गौ माता के सेवक जन्मे थे जेल में, तो यीशु जन्मे गौ माता के घर में। दोनों के जीवन में गौ माता का अहम स्थान था। फिर क्या हिंदू, क्या ईसाई, गौ माता ने निष्पाक भाव से दोनों को दूध पिलाए। मूसलाधार बरसात हुई थी कन्हैया के जन्म पर, मूसलाधार बरसात हुई थी कन्हैया के जन्म पर। इधर बर्फबारी हुई थी यीशु के जन्म पर। दोनों जगह अमृत जल ही तो था, दोनों जगह अमृत जल ही तो था। फिर क्या हिंदू, क्या ईसाई, पिता की प्रीत एक सी देखने को आई। जन्म के पश्चात बांस की टोकरी ही नसीब हुई दोनों को। जन्म के पश्चात बांस की टोकरी ही नसीब हुई दोनों को। जीवन बचाने के लिए किए जतन ऐसे पिता मिले दोनों को। दोनों ही जगह टोकनी भी थी, पिता भी थे। फिर क्या हिंदू, क्या ईसाई, पिता की प्रीत एक सी देखने में आई। यहाँ कंस मामा ने तो वहाँ हेराड राजा,
यहाँ कंस मामा तो वहाँ हेराड राजा, जान के प्यासे दोनों दुष्कर्मी, घबराए बौखलाए दोनों अधर्मी नेक शक्ति से भयभीत तो थे। फिर क्या हिंदू क्या ईसाई, अधर्मियों के हाथ सदा हार ही तो आई। एक जन्मा मथुरा में पला बढ़ा गोकुल में, एक जन्मा मथुरा में पला बढ़ा गोकुल में, पला बढ़ा गोकुल में, नंद बाबा यशोदा के आंगन में, दूजा जन्मा बेथलम के गौशाले में, पला बढ़ा इजिप्ट की सरजमी पर, दोनों को अपनी जन्मभूमि नसीब न हुई। फिर क्या हिंदू क्या ईसाई, किस्मत का लिखा कोई लकीर न मिटा पाई। वहाँ गडरिए यहाँ ग्वाले, वहाँ गडरिए यहाँ ग्वाले, प्रभु की जय जयकार लगाए। दोनों जगह पशुपालक ही तो थे। फिर क्या हिंदू क्या ईसाई, पालक की जात सब जगह एक सी दिखाई। वहाँ सितारा यहाँ अंधियारा, वहाँ सितारा यहाँ अंधियारा, फिर भी फैला अलौकिक उजियारा। बादलों के रंग अलग, दोनों का मकसद तो एक ही था। बादलों के रंग अलग, दोनों का मकसद तो एक ही था। फिर क्या हिंदू क्या ईसाई, सत्य की जीत हर मजहब को भाई। वहाँ नेक इंसानों का पहरा, यहाँ शेषनाग ने फन पसारा। वहाँ नेक इंसानों का पहरा, यहाँ शेषनाग ने फन पसारा। दोनों जगह नेकी ही तो थी। फिर क्या हिंदू क्या ईसाई, नेकी जन जन के मन में समाई। वहाँ आकाशवाणी महामाया की, यहाँ आकाशवाणी गैब्रियल एंजल की। वहाँ आकाशवाणी महामाया की, यहाँ आकाशवाणी गैब्रियल एंजल की। दोनों आकाश एक ही तो था। फिर क्या हिंदू क्या ईसाई, आकाश गंगा सबका एक ही है भाई। दोनों प्रभु जन्मे मिले जुले अंदाज में, दोनों प्रभु जन्मे मिले जुले अंदाज में, दोनों पवित्र पावन और खास हर एक बात में। फिर क्यों लड़ते झगड़ते हम मजहब के नाम पे, फिर क्यों लड़ते झगड़ते हम मजहब के नाम पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम हैं सारे भाई। जो लड़े मजहबी नाम से, जो लड़े मजहबी नाम से, वह हैं सारे के सारे कसाई। एक छोटी सी और स्वरचित पंक्ति जिसका शीर्षक है मीठी धुन। कुछ कुछ मेरे बंसी बजैया के धुन में, कुछ कुछ मेरे बंसी बजैया के धुन में, हुआ जन्म मेरे यीशु का बेथलेहम शहर में। बंसी बजैया जन्मे कंस मामा के जेल में, बंसी बजैया जन्मे कंस मामा के जेल में, यीशु मसीहा जन्मे गौ माता के घर में। माँ यमुना की धारा शेषनाग का सहारा, माँ यमुना की धारा शेषनाग का सहारा, मेरे कन्हई पहुँचाए गए गोकुल पिता वासुदेव के द्वारा। नेजरेथ से बेथलेहम था बहुत लंबा सफ़र, नेजरेथ से बेथलेहम था बहुत लंबा सफ़र, पूरा कराया गर्भवती मरियम को जोसेफ उनके हमसफ़र ने। दोनों का जन्म हुआ था पाप मुक्त धरा के लिए, दोनों का जन्म हुआ था पाप मुक्त धरा के लिए, दोनों ने फैलाया प्रेम का संदेश मानव जीवन के लिए। आज एक शुभ दिन, जीसस का जन्मदिन। सांता बाबा लाए सबके लिए सुंदर उपहार, सुख शांति प्यार अपरंपार। यही दुआ आप सभी के लिए मैं पूनम तिवारी हिंदुस्तानी करती हूँ बारंबार। आज का दिन 2014 से तुलसी दिवस के दिन में भी मनाया जाता है। सती वृंदा तुलसी के रूप में
उनके तुलसी के रूप के लिए कुछ पंक्तियाँ हाइकू विधा में आप सबके समक्ष रखती हूँ। तुलसी एक, फायदे हैं अनेक, मान विवेक। तुलसी एक, फायदे हैं अनेक, मान विवेक। ये शुद्ध हवा, तुलसी का प्रवाह, दुर्गुण स्वाहा। ये शुद्ध हवा, तुलसी का प्रवाह, दुर्गुण स्वाहा। ऐसी माँ तुलसी को बारंबार मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ तथा उम्मीद करती हूँ माँ तुलसी का आंगन हर आंगन को शुभ करेगा और सारे दुर्गुण दूर करेगा। आज का दिन माँ भारती के लिए महान शुभ दिनों में से एक है। आज गीता जयंती भी है। 18 अध्याय में 700 श्लोकों में समाहित गीता मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के अधिकार, कर्तव्य, योग और दर्शन का अप्रतिम ग्रंथ है। आइए संकल्प लेते हैं, गीता पढ़ेंगे, समझेंगे तथा तदनुसार आचरण भी करेंगे। आज हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री, भारत रत्न, ओजस्वी वक्ता, महान कवि, साहित्यकार, सच्चे देश प्रेमी आदरणीय अटल जी का भी जयंती है। उन्हें भी हम बारंबार नमन करते हैं। आदरणीय अटल जी स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता को नई ऊंचाई दी, नई ऊंचाई देने का कार्य किया आपने। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। अटल जी के लिए कहा जाता है कि वो, आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर देते हैं तो मैं आपसे विवाह करना चाहूँगी। तो अटल जी ने तुरंत उन्हें इतना अच्छा उत्तर दे के उन्हें निरुत्तर कर दिया कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि मुझे दहेज में पाकिस्तान चाहिए। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्हें श्रीवंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, आदरांजलि अर्पित करती हूँ। आज महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। मदन मोहन मालवीय जी स्वतंत्रता के आंदोलन में और शिक्षा जगत में, पत्रकारिता में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज की पीढ़ी को उन्हें जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। तथा अब हम आज की कड़ी के समापन की ओर, मेरी सखी रितु गुप्ता जी, आपका मैं आभार करती हूँ कि आप आराम से अभी तक जुड़ी हुई हैं, सुन रही हैं, प्रोत्साहन दे रही हैं और तीनों दिन आपसे जुड़ने का मौका मिला। आपका नाम मेरे जहन में उतर गया है। ऐसी सखी रितु गुप्ता जी का मैं आभार करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज के अद्भुत दिन की आप सभी को पुनः ढेरों बधाई देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये दिन ऊर्जा से, आनंद से भरा हो और आपके जीवन में बेपनाह खुशहाली हो, प्रेम हो। और आशा करती हूँ कि ये जो तीसरी फेज़ का डर और भय पूरी संसार में विस्तार कर रहा है, फैल रहा है, प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सब की रक्षा करे, हमारे बच्चों की रक्षा करे, किसी के ऊपर कोई आश ना है। सभी शुभ शक्तियों को नमन करती हूँ। हिंद देश परिवार इतना खूबसूरत परिवार है, इतना खूबसूरत कार्य कर रहा है। इससे जुड़ना वाकई में एक अद्भुत, एक सुखद, एक सहज अनुभूति होती है। कितनी सहजता से हमारी जो हिंद देश परिवार की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, बेहद सहज और सरल तरीके से, ज़िंदगी बेहद सहज और सरल तरीके से ही सुखद होती है। जिस सुंदर तरीके से रोज़ाना मैजिकल मॉर्निंग का जो कार्यक्रम करती हैं, पूर्ण आप 2 मिनट भी उसे आप सुनते हैं तो एक ऊर्जा से भर जाता है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि वो प्रकृति के बीच में सूर्य भगवान के साथ अपना ये कार्यक्रम करती हैं और प्रकृति तो अपने आप में इतनी सुखद अनुभूति देती है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
फिर मधुमिता जी जो हमारी हिंद देश परिवार की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, बेहद मधुरम वाणी में बेहद ही संजीदगी से जीवन जीने का कला इस पर मार्गदर्शन करती हैं हमारा। आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आभार करती हूँ इस अद्भुत पल का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। और पुनः रितु गुप्ता जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। पटल पर उपस्थित जो बाद में भी हमारे बंधुजन सुनेंगे, उन सभी को प्रणाम करती हूँ और उन सभी के लिए मंगल कामनाएं देती हूँ। अब मैं विदा चाहूँगी। जय हिंद।